तो इसमें भगवान बोल रहे हैं कि कई हजार लोगों में कोई एक ही सिद्धि की तरफ प्रयत्नशील होता है, ठीक है, और सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई मुझे जान पाता है। तो हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, हम देखते हैं जैसे रेस होती है ना, शुरू में मैराथन कोई होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग, पहले तो बहुत सारे लोग होते हैं शहर में, है ना, उसमें से कुछ ही लोग, है ना, कुछ ही हजारों लोग मैराथन में दौड़ते हैं, और फिर उसमें से भी कुछ ही लोग क्या करते हैं, उसको कंप्लीट कर पाते हैं उस रेस को, है ना। तो यही बात भक्ति में भी है, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं अभी भगवत गीता के हम सत्र में भी देख सकते हैं ना, तो उस पहले दिन कितने लोग होते हैं, पहले तो बहुत सारे युवा है ना हमारे देश में, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग रजिस्टर कर पाते हैं कोर्स के लिए। जैसे कि मान लो 600 लोगों ने इस बैच के लिए रजिस्टर किया है, ठीक है, तो उसमें से क्या होता है, उसमें कुछ ही लोग फिर क्लास में आ पाते हैं ना। तो 600 में से पहले दिन तो बहुत भीड़ रहती है, 100 लोग के लगभग आते हैं, ठीक है, उसके बाद सब धीरे धीरे कम होते जाते हैं ना, और उसमें से फिर कुछ ही लोग बचते हैं, ठीक है, और फिर उसमें से जितने लोग बच गए हैं, जितने लोग कोर्स पूरा करते हैं, उसमें से कुछ ही फिर भक्ति में आ पाते हैं, ठीक है। तो भगवान यही बात इसमें बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताते हैं, ठीक है, और बिल्कुल सच है। आप देखिए अपने अपने जीवन में अप्लाई करके देखिए, बिल्कुल सही बात है। तो भगवान इसमें यही बोलते हैं, कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, उसमें से कोई एक ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है, ठीक है, भगवान तक पहुंच पाता है। तो ये बात भगवान ने बोली है, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये भगवान आगे बताएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो भगवान बताते हैं अपनी पहले शक्तियों के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं इसमें चौथे श्लोक में भगवान बोलेंगे, भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिस्तदा। तो इसमें भगवान अपनी पराशक्ति के बारे में बताते हैं। भगवान की दो तरह की शक्ति है, परा और अपरा। तो परा यानी लोअर जो है, ठीक है, इंफीरियर एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, और जो उससे ऊपर है वो है सुपीरियर एनर्जी, है ना, यानी अपरा शक्ति। तो इसमें भगवान पराशक्ति के बारे में बोल रहे हैं। तो भगवान की पराशक्ति, सॉरी, हाँ, इसमें अपराशक्ति के बारे में अपराशक्ति के बारे में बोल रहे हैं। तो अपराशक्ति कौन सी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं, है ना। तो भगवान की जो लोअर एनर्जी है, इंफीरियर एनर्जी, वो क्या है, पंच तत्व का जो हमारा शरीर है, ठीक है, और इसमें मन बुद्धि और अहंकार है ना। तो क्या होता है, जब हमारा शरीर नष्ट होता है, ठीक है, तो हमारी आत्मा 3 चीजों से ढक जाती है। तो जो हमारा मन बुद्धि और अहंकार है वो अभी भी रहता है आत्मा के अंदर, है ना, वरना फिर आत्मा को कैसे दर्द होता है ना, कैसे आत्मा के अंदर इच्छा आती है ना। तो हमारा पंच तत्व का शरीर जब नष्ट हो जाता है तो हमारी एक और बॉडी होती है अंदर, ठीक है। तो जो बाहर की बॉडी है हमें, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस बॉडी, है ना, और अंदर का जो शरीर है उसे बोलते हैं सटल बॉडी, ठीक है। तो बाहर का जो शरीर है वो हमारा पंच तत्व से बना है, लेकिन फिर जो दूसरा शरीर है, सूक्ष्म शरीर जिसको हम बोलते हैं, वो बना है मन बुद्धि अहंकार से, ठीक है। और फिर तीसरा है आत्मा, ठीक है। तो अभी तो भगवान आत्मा के बारे में नहीं बोलेंगे, अभी भगवान बोल रहे हैं जो हमारी अपरा शक्ति है, ठीक है, इंफीरियर एनर्जी है, तो वो क्या है, पंच तत्व और मन बुद्धि अहंकार। फिर भगवान अगले श्लोक में अपनी सुपीरियर एनर्जी के बारे में बोलते हैं, ठीक है, जो कि भगवान की अपरा शक्ति है। तो वो क्या है, हे महाभाव अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, और जो उन जीवों से युक्त हैं जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के संसाधनों का, है ना, विदोहन कर रहे हैं, ठीक है। पहले अध्याय, पहले श्लोक में हमने देखा अपरा शक्ति, इसमें भगवान बताते हैं अपनी पराशक्ति के बारे में। तो भगवान की पराशक्ति कौन है, भगवान की पराशक्ति है आत्मा, ठीक है, हम लोग। तो जितनी भी जीवात्मा है ये भगवान की सुपीरियर एनर्जी है, ठीक है, पराशक्ति। तो भगवान बोल रहे हैं ये जो पराशक्ति है मेरी, ये क्या कर रही है, अपरा शक्तियों का दोहन कर रही है, ठीक है, इनका शोषण कर रही है, इनका एक्सप्लॉइटेशन कर रही है ना। तो इस तरह यही कारण है कि वो भगवान को जान नहीं पाती। तो हम लोग क्या है, हम लोग आत्मा है, ठीक है। तो हमने देखा हम लोग आत्मा है, लेकिन हम अपने को क्या मान बैठते हैं, हम अपने को पंच तत्व और मन बुद्धि और अहंकार, यानी हम अपने आप को भगवान की क्या मानते हैं, लोअर एनर्जी मान बैठते हैं, ठीक है। हम अपने आप को भगवान की अपरा शक्ति मान बैठते हैं, जिस कारण क्या होता है, हम भगवान की शरण में नहीं जा पाते हैं ना। तो जबकि हम क्या है, आत्मा है, ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं जो पराशक्ति है मेरी, यानी जो जीवात्मा है वो अपराशक्ति का दोहन कर रही है ना। तो हम देख रहे हैं हम क्या करते हैं, प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी अपने शरीर का है ना और प्रकृति का, सबका हम क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरह हम देख रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं ना, हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, जो ये प्रकृति है, ठीक है, जो भगवान की क्या है, अपरा शक्ति, इसका हम शोषण कर रहे हैं ना, तभी तो ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है। लेकिन हमको लगता है कि हम माया में इतने डूब चुके हैं कि लेकिन हमको ये दिखाई नहीं देता, ठीक है, हमको लगता है कि हम तरक्की कर रहे हैं। तो यही बात भगवान इसमें बताते हैं, इस कारण वो मेरी शरण में नहीं आ पाते हैं। तो हमेशा इस
अहंकार में रहते हैं कि शायद वो अच्छा कर रहे हैं ये सब करके। तो ऐसा क्यों होता है वो भगवान आगे बताएंगे। तो भगवान बताएंगे सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं इन दो शक्तियों से ही, ये दो शक्तियां ही पूरे जगत में फैली है। ठीक है, पूरे जगत में व्याप्त है और इनका स्रोत कौन है, इनका मैं ही हूँ। ठीक है, और इनका प्रलय भी मैं ही करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे जब भगवान का नारायण रूप में विस्तार होता है तो उससे क्या होता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। ठीक है, तो ब्रह्म संहिता और भागवतम में भी ऐसे आता है। ठीक है, एको अप्यसो रचितुम जगदंड कोटिम, तो भगवान एक है लेकिन उनसे करोड़ों ब्रह्मांडों का उद्गम होता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। तो इसमें भगवान बोलते हैं मत्ता परतरम न अन्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। तो भगवान बोलते हैं हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है ना। मत्ता परतरम न अन्य, जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं मैं हर चीज में व्याप्त हूँ। ठीक है, जिस तरह आपने देखा होगा ना, भगवान इसमें एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मोती होते हैं ना, जो धागा होता है, तो धागा सबके अंदर होता है ना, सारे मोती क्या होते हैं, धागे पे टिके रहते हैं। इसी तरह सारे जीव, ठीक है, वो किस पे टिके हैं, भगवान पे। तो भगवान सब जगह व्याप्त है जीवों में, है ना, कहीं परमात्मा के रूप में, कहीं अपनी शक्तियों के रूप में। ठीक है, लेकिन भगवान बोले मैं फिर भी उनसे अलग हूँ। ठीक है, तो भगवान सब चीज में है लेकिन सब चीज भगवान नहीं है ना। तो कई लोग आपने सुना होगा बोलते हैं ना कि भगवान तो हर चीज में है, क्यों ना फिर हम हर चीज की पूजा करें, है ना। तो भगवान बोले मैं हर चीज में तो हूँ लेकिन हर चीज मैं नहीं हूँ। ठीक है, मैं उनसे अलग हूँ फिर भी। जैसे धागा है ना, धागा हर चीज हर मोती में है लेकिन फिर भी उनसे अलग है। ठीक है, तो इस तरह भगवान यहाँ पे बताते हैं, है ना, अपनी शक्तियों के बारे में। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि अर्जुन को कि किस तरह तुम मुझे अनुभव कर सकते हो। ठीक है, तो मैं हर चीज में तो हूँ लेकिन किस तरह तुम मुझे अनुभव कर सकते हो। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं रसोहम अप्यसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। तो भगवान बोलते हैं हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो हम देख सकते हैं कि भगवान की शक्ति हम हर जगह हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये भी है ना, आपने देखा ही है। ठीक है, तो हर चीज किससे बनी है, एलिमेंट से बनी है कुछ, है ना। तो आप साइंस में भी पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स है ना, हर चीज उन्हीं से बनी है। ठीक है, और आप अंदर अगर जाओगे आप, तो हर चीज किससे बनी है, आप देखोगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब इन्हीं से बना है ना, सब चीज। लेकिन हर चीज इन्हीं से बनी है, फिर भी सब में अलग अलग गुण है। ठीक है, फिर भी सबके अंदर अलग अलग गुण है। तो भगवान बोलते हैं जितने भी अलग अलग गुण आ रहे हैं, ठीक है, वो मेरी वजह से आ रहे हैं। ठीक है, सब चीजों, क्योंकि अगर हम बाहर से देखें तो सब चीज एक ही है ना, सब चीज एक ही मैटर से बनी, लेकिन उसमें गुण क्यों आ रहे हैं अलग अलग। ठीक है, भगवान बोलते हैं उसका कारण मैं ही हूँ। ठीक है, तो जैसे जल में हम कैसे भगवान को हम अनुभव कर सकते हैं, उसके स्वाद से। ठीक है, तो जब हम बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, ठीक है, वैसे आप जल पियोगे आपको एहसास नहीं होगा, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा थके होते हो तो आपको कोई कितनी भी चीजें दे दे ला के, है ना, आप बोलोगे नहीं मुझे तो पानी चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम जो पानी का स्वाद आता है, ठीक है, उसका अलग ही अनुभव होता है। तो भगवान बोलते हैं जो विशेष गुण है, ठीक है, पानी के अंदर, वो भी मेरी वजह से ही आ रहा है। इस तरह तुम जब पानी पियो तब क्या कर सकते हैं, जब आप पानी पिए उस टाइम आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं। ठीक है, और ये होता ही है। इस श्लोक को पढ़ने के बाद आप जब भी आप पानी पियोगे तो आपको भगवान की याद आएगी। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं इस तरह तुम मुझे अनुभव कर सकते हो सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश में। वैदिक मंत्रों में, वैदिक जितने भी मंत्र है वो ओमकार के बिना आरंभ नहीं होते हैं ना, तो ओमकार क्या है, विशेष है उसमें। ठीक है, वैदिक मंत्रों में तो भगवान बोलते हैं वो विशेष मैं ही हूँ, आकाश में ध्वनि और मनुष्यों में सामर्थ्य मैं ही हूँ, है ना। तो इस तरह हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं हर चीज में। तो ये भगवान ने बताया। तो आगे देखते हैं, इस अध्याय में और भी भगवान उदाहरण देते हैं। ठीक है, तो 8 से लेकर 11 तक भगवान बताते हैं तुम किस तरह मुझे अनुभव कर सकते हो। तो भगवान बोलते हैं पानी में स्वाद के रूप में, और चांद और सूरज में रोशनी के रूप में, और वैदिक मंत्रों में ओमकार के रूप में, और आकाश में ध्वनि के रूप में, मनुष्य में सामर्थ्य के रूप में, है ना, पृथ्वी में सुगंध, और आग में तपिश, आग में जो गर्मी है उसको, और सभी तपस्वियों में जो तपस्या है वो भी मैं ही हूँ। ठीक है, वो भी मेरी वजह से है, और सभी के अस्तित्व में बीज मैं ही हूँ। ठीक है, बुद्धिमान की बुद्धि में हूँ,
सभी शक्तिशाली पुरुषों का जो कौशल है वो मैं हूँ, और धार्मिक सिद्धांतों के जो विपरीत नहीं है वो यौन जीवन भी मैं ही हूँ। ठीक है, तो इस तरह हम भगवान को अलग अलग चीजों में अनुभव कर सकते हैं। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि क्यों जीवात्मा फंस जाती है। ठीक है, क्यों जीवात्मा फंस जाती है और वो भगवान को जान नहीं पाती। तो तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं स्वतंत्र हूँ, है ना। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वह मेरे अधीन है। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं माया के जितने गुण हैं तो वो मेरे अधीन है। तो इसीलिए भगवान को गुणातीत भी बोला जाता है। ठीक है, गुणाधीश। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जितने भी हम कार्य करते हैं वो 3 गुणों के अंडर आते हैं। ठीक है, तो लेकिन भगवान उससे ऊपर है। भगवान बोलते हैं तीनों गुण सतो, रजो और तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। ठीक है, तो भगवान ने इसका आंसर दे दिया ना क्वेश्चन का। तो पहले भगवान ने क्या बताया, पहले बताया ठीक है अपने बारे में, है ना। और फिर बताया भगवान ने भक्ति योग क्यों श्रेष्ठ है। और फिर भगवान ने बताया इसकी तरफ बहुत सारे लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन अंत तक बहुत कम ही पहुंच पाते। ठीक है, पहले तो बहुत कम ही लोग आकर्षित होते हैं और उन लोगों में से भी बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं मेरे तक। लेकिन क्यों नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो भगवान बताते हैं क्यों, क्योंकि अपने आप को अपरा शक्ति मान बैठता है। ठीक है, मेरी। और वो क्या होता है, वो माया के 3 गुणों में फंस जाता है। ठीक, तो ये इसका मुख्य कारण है ना। वो माया के 3 गुणों में इतना ज्यादा लिप्त हो जाता है कि वो भगवान को भूल जाता है। ठीक है, तो आगे भगवान बताएंगे इसमें कि किस तरह हम माया के 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं ना। ये भी बता दिया भगवान ने प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी भगवान देंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, माया के 3 गुणों से ऊपर उठने का। तो इस अध्याय का बहुत ही अच्छा श्लोक है। देवी ही एष गुणमायी मम माया दुरत्यया मामेवै प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो इसमें भगवान बोलते हैं प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को यानी माया को पार करना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा ना कि भगवान ही हमें माया के 3 गुणों से ऊपर उठा सकते हैं। तो कोई इसका आंसर देना चाहेगा क्यों, क्यों भगवान ही हमें 3 गुणों से ऊपर उठा सकते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं। ओके, आकांक्षा को पता है। हाँ ठीक है आकांक्षा, आप रुकिए 1 मिनट में तुषार तुषार जी से पूछ लेता हूँ, तुषार प्रभु जी। ठीक है तुषार प्रभु आप बताइए। हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। ओके ठीक है, ठीक है राजीव प्रभु जी आप बताइए। तुषार जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी बताइए। प्रभु जी, जो 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में श्री कृष्ण जी ने कहा था मन बनावा मत दत्तो महात्मा जब मम नमस्कुरु। हाँ और 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में भी सेम वही कहा था। जी। तो उसपे यही वो कहते हैं कि तू सब कुछ छोड़ के अपना मन मुझको दे दे, तू मेरी शरण में आ जा, तो मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। और सेम यही चीज जो है जब सुखदेव जी का जन्म हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मुझे माया लग जाएगी, मैं जन्म नहीं लेना चाहता। तब श्री कृष्ण ने स्वयं आके कहा था कि तुम पृथ्वी पे आओ तो मुझे तुम्हारी माया नहीं लगेगी। हाँ प्रभु जी, मैं मैं आप जल्दी से आंसर दीजिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि भगवान ही हमें क्यों माया से उतार सकते हैं और कोई क्यों नहीं उतार सकता हमें माया से, तो भगवान ही क्यों पार कर सकते भगवान इसलिए उतार सकते हैं कि हम उसकी शरण में चले जाएंगे, तो उसकी शरणागति हो जब हमें प्राप्त हो जाएगी तो वो हम उसकी माया से बच जाएंगे। हैं। ओके, तो वही मेरा क्वेश्चन है ना, क्यों भगवान की शरणागति से, क्यों क्यों किसी और की शरणागति से क्यों। क्योंकि क्योंकि भगवान की शरणागति से ही, भगवान में ध्यान और मन लगाने से ही जो है जो माया है, माया जकड़ नहीं पाएगी। ओके ओके ठीक है, तो मैं इसका जल्दी से आंसर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा आंसर यही है कि क्यों भगवान की शरण में ही जाने से माया हमें छोड़ती नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर यही है क्यों,
क्योंकि भगवान उन तीनों गुणों से ऊपर है, ठीक है। इसीलिए अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान हमें माया से बाहर निकाल सकते हैं। जो तीनों गुणों में है वो हमें कैसे बाहर निकाल सकता है ना। तो इसका उदाहरण मैं देता हूँ। अगर हम डूब रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम डूब रहे हैं तो हमें कौन निकाल सकता है पानी से बाहर? वही निकाल सकता है ना जो खुद पानी के बाहर हो, ठीक है। जो खुद अंदर डूबा हो वो हमें कैसे बाहर निकालेगा? तो भगवान की शरण में हम इसलिए जाएं क्योंकि भगवान उन तीनों गुणों से ऊपर है, वही हमें बाहर निकाल सकता है। तो भगवान जो बंधन से मुक्त है वही हमें बंधन से मुक्त कर सकता है ना। जिसके खुद के हाथ बंधे हो वो हमें कैसे हमें छुड़ा सकता है? अगर सबके हाथ बंधे हैं तो हम एक दूसरे को नहीं छुड़ा सकते ना। तो हमें कौन छुड़ा सकता है? जो खुद मुक्त हो, ठीक है। तो इस तरह अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे, क्योंकि भगवान माया से मुक्त है, इसीलिए भगवान हमें क्या करते हैं? छुड़ा सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर यही है। तो सिंपल है ना। तो ये हम देखेंगे, ठीक है। तो इसका एक और उदाहरण है, जैसे कि मान लो कि कोई कुत्ता है, ठीक है। कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ गया अगर, ठीक है, तो आप कुत्ते को बोलोगे कि भाग जाओ, तो नहीं भागेगा ना। तो अगर आप उसके मालिक को बोलते हो, ठीक है, कि आप अपने कुत्ते को साइड कर लीजिए, तो क्या होगा? मालिक एक बार बोलेगा और कुत्ता साइड हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह माया क्या है? माया का मालिक कौन है? भगवान है, ठीक है। तो जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान क्या करते हैं? माया को हटा लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमें भगवान की शरण में जाना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम भगवान की शरण में न जाके हम माया की तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो ये हम करते हैं, इसीलिए हम भूल जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम भक्ति भूल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा ना, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें हमें हमारा स्वभाव ही है सेवा करना, ठीक है। तो क्या होता है कि या तो हम भगवान की सेवा करें, ठीक है, या तो हम माया की सेवा करते हैं। तो हमें किसी ना किसी की शरण में जाना ही पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको देश के कानून फॉलो करने ही होते हैं ना। और अगर वो देश के कानून फॉलो नहीं करेगा तो क्या होता है? उसको जेल के कानून फिर फॉलो करने पड़ेंगे, उसको जेल में जाना पड़ेगा और जेल के नियम फॉलो करने पड़ते। तो इसी तरह हम लोगों को भी किसी ना किसी तरह, है ना, सेवा करनी ही होती है, ठीक है। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करते स्वीकार, तो हमें क्या होता है? माया की सेवा मिलती है फिर, ठीक है, और हम माया में फंस जाते हैं फिर, है ना। लेकिन इसका एक उपाय क्या है? बस भगवान की शरणागति, ठीक है। भगवान की शरणागति से हम बाहर आ सकते हैं। तो इसमें जो जीवात्मा का असली स्वभाव है वो क्या है? भगवान की सेवा करना, ठीक है। जीवेर स्वरूप हो या कृष्णेरा नित्य दास है, ऐसा चैतन्य चरितामृत में बोला गया है, ठीक है। तो हम अपने असली स्वभाव को भूल जाते हैं और माया की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसी कारण क्या होता है? हम दुख पाते हैं, ठीक है, संसार में। तो यही दुख का असली कारण है। और क्या होता है कि हम माया के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है, माया की सेवा कर रहे हैं, माया के दास बने हुए हैं, और हमें इसमें इतना आनंद आ रहा है ना। हमें इतना दुख मिलता है कि हमें इतना दुख मिल रहा है, लेकिन हम एक क्षणिक आनंद के लिए वो सब भूल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे जानवर होते हैं ना, जानवर आपने देखा होगा कि गधा होता है, ठीक है। तो गधा पूरे दिन दुख पाता है, ठीक है, पूरे दिन काम करता है, और शाम को उसको थोड़ा सा चारा मिलता है ना, थोड़े से दाने मिलते हैं, तो गधा खुश रहता है, ठीक है। उसको लगता है कि जीवन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो दाने जब उसे शाम को मिल जाते हैं तो पूरे दुख को भूल जाता है, ठीक है। इसी तरह हम इंसान भी है ना। तो हमें जीवन में इतने दुख हैं, ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन नहीं करते कि ये दुख का कारण क्या है, ये दुख क्यों आ रहे हैं, है ना। और हम क्या है? क्षणिक सुख सुख में वो भूल जाते हैं, माया के जो क्षणिक सुख हैं, जबकि माया में तो बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन उसमें जो कुछ सुख है छोटे से, उस पर हम भूल जाते हैं कि माया हम पे काम कर रही है, ठीक है। तो हमारा जीवन जानवर की तरह हो जाता है, ठीक। लेकिन मनुष्य जीवन में हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये दुख आखिर क्यों आ रहे हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है ना। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है वो हम मनुष्य जीवन में ही पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? मनुष्य जीवन को सार्थक करना है, ठीक है। और हमें जानना है दुख का कारण क्या है और इससे बाहर हम कैसे निकल सकते हैं। और जैसे एक बकरा होता है ना, बकरा जब लाइन में होता है, ठीक है, कसाई जब बकरे को काट रहा होता है तो बकरे लाइन में रहते हैं। तो कुछ बकरे क्या कर रहे हैं? तो चबा रहे होते हैं ना खाना, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि आगे जाके मैं कटने वाला हूँ, ठीक है। इसी तरह हम लोग भी है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम भी चबाए जा रहे हैं ना, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, हम कभी क्वेश्चन नहीं करते। लेकिन मनुष्य जीवन में ऐसा नहीं है, ठीक है। मनुष्य जीवन में आप क्वेश्चन कर सकते हो और आप ऊपर उठ सकते हो, ठीक है, जानवरों से। तो ये हमें करना चाहिए। तो इसमें भगवान यही बोल रहे हैं कि अगर आप मेरी शरण में आ जाओगे तो क्या होगा? आप माया के 3 गुणों से ऊपर उठ जाओ। लेकिन कुछ लोग हैं वो भगवान की शरण स्वीकार नहीं करते, है ना, फिर भी। क्यों? ये भगवान आगे बताएंगे, ठीक है। वो कौन से लोग हैं जो भगवान की शरण स्वीकार नहीं करते? तो क्यों नहीं करते ये तो भगवान ने बता दिया ना। लेकिन वो कौन कौन से, किस तरह के लोग हैं जो भगवान की शरण स्वीकार नहीं करते, ठीक है, उनको कैसे पहचानेंगे? तो भगवान बोलते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृता ज्ञान आसुरम भाव महाश्रिता। तो 4 तरह के लोग हैं। दुष्कृतनो यानी उनके पुराने पुराने दुष्कर्म की वजह से, ठीक है, जो उन्होंने गलत काम किए। तो 4 तरह के लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते। तो पहला कौन है? निपट मूर्ख यानी मूढ़ा, ठीक है।
जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, नराधमा, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, माया या अपरता ज्ञान। और चौथे कौन है? आसुरम भावमाश्रिता, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं। ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ठीक है, तो भगवान बता रहे हैं 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरी शरण में कभी नहीं आते। ठीक है, तो पहली जो श्रेणी बताई गई है वो क्या है? निपट मूर्ख है। ठीक है, तो इसमें कौन लोग आते हैं? जो जो बहुत ज्यादा क्या करते हैं? शारीरिक श्रम करते हैं। ठीक है, शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं, पूरे दिन परिश्रम कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं वो क्यों कर रहे हैं ना। गधे की तरह पूरे दिन काम करते हैं ना? और क्या करते हैं? खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं ना, सो जाते हैं और गधे की तरह पूरे दिन काम करते हैं। तो पहली श्रेणी वो है। ठीक है, वो मूर्ख है। तो मूर्ख क्यों है? क्योंकि वो मनुष्यों में है ही नहीं, है ना, जानवरों की तरह ही काम कर रहे हैं। फिर दूसरी श्रेणी है जो मनुष्यों में अधम है, यानी वो मनुष्य तो है लेकिन उसे भगवान का ज्ञान नहीं है ना। वो बाहर से आपको सभ्य लगेगा दिखने में, लेकिन क्या है, उसको भगवान के बारे में पता ही नहीं है। तो बाहर से सभ्य लगेगा आपको, है ना। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग राजनीतिक स्तर पे, है ना, और या फिर इंटेलेक्चुअल लेवल पे, है ना, आगे होते हैं, लेकिन उन्हें भगवान के बारे में पता नहीं। ठीक है, तो जैसे कोई राजनेता हो गया, ठीक है, और या फिर कोई धनी व्यक्ति हो गया, ठीक है, तो बाहर से हमें सभ्य लगते हैं, लेकिन अगर उन्हें भगवान के बारे में पता नहीं, वो मनुष्य तो है लेकिन मनुष्य में अधम माने जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी श्रेणी है। तीसरा है जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, यानी ये थोड़ा और ऊपर है। इनको ज्ञान है लेकिन भगवान का ज्ञान नहीं है। ठीक है, संसार के बारे में पूरा ज्ञान है। तो इस श्रेणी में आगे कुछ वैज्ञानिक या दार्शनिक, है ना। तो आप देखते हैं वैज्ञानिक या दार्शनिक लोग होते हैं, इनको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सारे दार्शनिक और वैज्ञानिकों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक तो भगवान को मानते हैं, लेकिन ये उनकी बात हो रही है जो जिनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान होते हुए भी वो भगवान को नहीं मान पाते। तो कुछ साइंटिस्ट है ना, नास्तिक, तो उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है। ठीक है, लेकिन उनका ज्ञान हर लिया गया है माया द्वारा। ठीक है, और चौथी जो कैटेगरी है, ठीक है, चौथे प्रकार के जो लोग हैं वो है असुर, असुरों की नास्तिक प्रकृति, यानी वो लोग अपने आप को ही भगवान मान बैठते हैं ना। तो उनको हम मायावादी भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें ये लोग आते हैं। ठीक है, तो ये लोग एक तरह से नास्तिक होते हैं ना। जैसे रावण था ना, रावण भी बोलता था कि मैं भगवान हूँ ना, और हिरण्यकश्यपु ये सब बोलते थे मैं भगवान हूँ। तो ये नास्तिक लोग है। ठीक है, ये बोलते हैं हम ही भगवान है ना, और इनके अंदर बहुत ज्यादा अहंकार आ जाता है। ठीक है, इस कारण ये भगवान की शरण में नहीं जाते। तो इसमें भगवान ने 4 तरह के लोग बता दिए। ठीक है, अब भगवान आगे बताएंगे कि 4 तरह के लोग वो कौन है जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, है ना। तो ये हम देखते हैं। भगवान बोलते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभा। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, यानी मेरी शरण में आते हैं। तो पहला है आर्त। आर्त मतलब होता है जो दुखी होता है। ठीक है, दुख में हम बहुत सारे लोग दुख में भगवान के पास जाते हैं। तो जब कोरोना चल रहा था तो बहुत सारे लोग मंदिर से जुड़े। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कोर्स किया, तो उस टाइम बहुत ज्यादा लोग जुड़ गए थे ना। तो दुख में क्या होता है, हम भगवान के पास जाते हैं ज्यादातर लोग। तो भगवान बोलते हैं पहली कैटेगरी जो है वह आर्थ, यानी जो दुखी लोग हैं। फिर है जिज्ञासु। जिज्ञासु क्या करते हैं? अपनी जिज्ञासा लेके जाते हैं कि आखिर हम देखते हैं भगवान है क्या, कैसे है, कौन है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा रहती है। तीसरे प्रकार के लोग हैं अर्थार्थी, है ना। तो ये भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो अर्थार्थी होते हैं जिन्हें कुछ भौतिक लाभ चाहिए होता है, यानी जिन्हें कुछ पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, है ना, कुछ भी चाहिए भौतिक लाभ। तो तीसरे तरह के वो लोग हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं। फिर चौथा आता है ज्ञानी, तो जो पूर्ण रूप से ज्ञान लेते हैं भगवान के बारे में और फिर भगवान की शरण में जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उनमें किसी के लाभ की आकांक्षा आकांक्षा नहीं होती। तो इस तरह 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में जाते हैं। अब भगवान बताएंगे अगले श्लोक में कि इन चारों में से कौन भगवान को सबसे प्रिय है ना। तो ये चारों लोग भगवान की शरण में तो आ रहे हैं, लेकिन कौन ज्यादा प्रिय है? ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे माता पिता है। ठीक है, माता पिता सभी बच्चों को प्रेम करते हैं, लेकिन एक बच्चा है वो माता पिता के पास इसलिए आ रहा है कि पैसों के लिए, है ना। दूसरा आ रहा है जब उसे दुख हो रहा है। ठीक है, यानी कोई आता है डर के कारण, है ना, माता पिता के पास। कोई डर से प्रेम करता है, कोई इसीलिए करता है प्रेम की लोग क्या कहेंगे। ठीक है, अपनी जिम्मेदारी समझ के कोई माता पिता से प्रेम करता है, और कोई है वो बस उसे पता नहीं है, बस वो प्रेम करता है माता पिता से। ठीक है, बिना किसी कारण। तो इस तरह हम देखते हैं कि माता पिता को भी हम अलग अलग तरह से अप्रोच करते हैं ना। तो इसी तरह यहाँ पे भगवान को भी हम अलग अलग तरह से अप्रोच करते हैं, लेकिन भगवान इसमें बताएंगे कि कौन सबसे ज्यादा प्रिय है मुझे। ठीक है,
तो देखते हैं अगले श्लोक में। तो पहले हम ये समझ लेते हैं 4 तरह के जो लोग हैं उनके उदाहरण हम कुछ देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे गजेंद्र है, ठीक है। गजेंद्र ने भगवान को कब याद किया? जब वो दुख में था, ठीक है। तो पहली कैटेगरी यही है जो दुख में याद करते हैं ना भगवान को। तो जैसे यहाँ पे द्रौपदी थी, द्रौपदी ने भी भगवान को दुख में याद किया, तो ये हो गया आर्थ। और यहाँ पे जो व्यासदेव है, ठीक है, जो अभी प्रभु जी बता रहे थे ना सुखदेव मुनि वाली, वो बाहर नहीं आ रहे थे संसार में, ठीक है, डर के मारे। तो वो है, ठीक है, जो दुख में भगवान को याद करते हैं। और फिर है जिज्ञासु, यानी जो जिज्ञासा करते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा करके क्वेश्चन पूछे सुखदेव मुनि से, है ना, और इस तरह वो भगवान की शरण में गए। फिर हम देखते हैं अर्थार्थी, जिनको कुछ चाहिए होता है, ठीक है, जिनको भौतिक लाभ चाहिए होता है। तो हम देखते हैं जो ध्रुव महाराज थे, ठीक है, उनको क्या चाहिए था? राज्य चाहिए था, ना। उनके पिता ने उनको बैठने से मना कर दिया था गद्दी पे, है ना, उनकी माता ने, सौतेली माता ने। तो उन्होंने बोला कि मुझे भी ऐसी राज्य चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हुए, वो आर्थिक कारणों की वजह से, है ना, अर्थार्थी, इसकी वजह से भगवान की शरण में जाते हैं। लेकिन जैसे वो भगवान को देखते हैं, वो बोलते हैं कि भगवान को देखते हैं उनके सारे संशय मिट जाते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि भगवान आप, मैं तो कांच के टुकड़ों को मांग रहा था, लेकिन मुझे तो साक्षात हीरा मिल गया, ठीक है। तो इस तरह वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं बाद में। तो बाद में हम देखते हैं कि जो सुग्रीव है वो भी किस लिए गए थे भगवान की शरण में? क्योंकि उनको भी राज्य चाहिए था, ना, राज्य और अपनी पत्नी चाहिए थी। तो ये भी किस में आ गया? अर्थार्थी है। फिर लास्ट में हम देखते हैं ज्ञानी लोग, है ना, जो भगवान का श्रवण करते हैं, ठीक है, भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, ठीक है, और पूर्ण ज्ञान में रहते हो, ना, उन्हें भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। तो भगवान इसमें बताएंगे इनमें से कौन भगवान को अधिक प्रिय है, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सचम मम प्रिय। तो भगवान बोलते हैं इन चारों में से, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो इसमें भगवान ने ये नहीं बोला कि जो ज्ञानी है वो मुझे प्रिय है, भगवान ने बोला जो ज्ञानी है और भक्ति में लगा हुआ है, ठीक है, एक भक्तिर्विशिष्यते। तो यानी अगर हम ज्ञान के साथ अगर भक्ति कर रहे हैं भगवान की, हमें अगर पता है भगवान कौन है, भगवान की सेवा कैसे करनी है, ठीक है, ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो अगर हमें भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान है और हम भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे हैं, तो ऐसे लोग भगवान को प्रिय हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा। तो आप बोलोगे बाकी लोग क्यों भगवान को प्रिय नहीं है? बाकी लोग भी प्रिय हैं, लेकिन इनमें से ये ज्ञानी जो भक्ति में लगा हुआ है ये प्रिय है। तो एक और कारण है इसका बाकी लोग क्यों प्रिय नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना 4 कैटेगरी है, ठीक है, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो पहली कैटेगरी हम ले लेते हैं आर्थ, ठीक है, दुखी आदमी, ठीक है। मान लो कोई बहुत दुखी है, वो भगवान के पास जाता है, ठीक है, कि भगवान मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ और आप मेरे दुख दूर कर दीजिए, है ना। तो इस तरह भगवान से विनती करता है कि आप मेरे दुख दूर कर दीजिए, है ना। तो मान लो कि भगवान ने उसके दुख दूर नहीं किया ना, मान लो किसी तरह उसके दुख दूर नहीं हुए, तो क्या होगा? उसका विश्वास उठ जाएगा भगवान से, वो नास्तिक बन जाएगा ना। वो तो बहुत लोग हुआ ना ऐसा। तो एक बार क्या हुआ कि यूरोप में वर्ल्ड वार हुआ, ठीक है। यूरोप में पहले बहुत वो था, बहुत लोग भगवान को मानते थे, ठीक है। लेकिन अब यूरोप में सब लोग नास्तिक हो गए हैं ना। तो क्यों हो गए, ठीक है। तो क्या हुआ, एक जब वर्ल्ड वार हुआ तो बहुत लोग मारे गए, ठीक है। तो वो लोग डेली प्रे प्रे करने जाते थे चर्च, कि हमें, वो इसीलिए प्रे करते थे भगवान से कि हमें ब्रेड और बटर, यानी हमें रोजी रोटी दो, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वार हुआ तो उनका विश्वास उठ गया भगवान से। उन्होंने बोला ऐसे भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो हमारे सारे लोग तो मर गए, पूरे देश में मृत्यु ही मृत्यु है, ठीक है। तो वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ, उनका विश्वास उठ गया भगवान से और वो नास्तिक बन गए। तो आज भी हम यूरोप में देखते हैं बहुत सारे लोग नास्तिक है ना। तो जो लोग भगवान के पास इसीलिए जाते हैं, ठीक है, किस लिए? या तो अपने अर्थ के लिए जाते हैं, है ना, या तो दुख के कारण जाते हैं, अगर इनके दुख दूर ना हो, है ना। और या फिर अगर इन्हें कुछ भगवान देना, है ना, जैसे कि कोई पैसों के लिए गया या कोई नौकरी के लिए गया, और अगर उसकी नौकरी ना लगी तो क्या हो जाए, नास्तिक बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह जिज्ञासु है, जिज्ञासु की अगर जिज्ञासा पूरी नहीं हुई तो वो क्या कहेगा, वो भी नास्तिक बन जाएगा ना। लेकिन इनमें से एक ही है जो टिका रहेगा अंत तक, वो कौन है? जो ज्ञानी और भक्ति में लगा हुआ है, ठीक है। तो ज्ञानी को अगर भगवान दुख देंगे तो ज्ञानी क्या बोलेगा, हाँ शायद इसमें भगवान की कोई योजना है और भगवान ने शायद मेरे लिए और भी अच्छा सोच के रखा है, ठीक है। तो ज्ञानी ये सोच लेता है ना। तो इसीलिए ज्ञानी भगवान का सबसे प्रिय है, क्योंकि जब कोई विपदा आती है, आपदा आती है ना, कुछ भी होता है, तो ज्ञानी टिका रहता है भक्ति में, ठीक है। एक भक्ति विशिष्य थे, वो भक्ति में लगा रहता है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं ज्ञानी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, ठीक ठीक है। तो इसके बाद भी कुछ लोग फिर भी भगवान की शरण में नहीं जाते, और भगवान की शरण ना लेके वो क्या करते हैं, वो देवी देवताओं की शरण में जाना ज्यादा
अच्छा मानते हैं, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं ऐसा क्यों होता है, क्यों कुछ लोग भगवान की शरण में न जाकर डायरेक्ट, है ना, देवी देवताओं की शरण में चले जाते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे। भगवान बोलते हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं जिनको कुछ भौतिक लाभ चाहिए होता है तुरंत, वो क्या करते हैं, वो भगवान की शरण में ना जाकर वो शॉर्टकट ले लेते हैं, देवताओं की शरण में जाते हैं, है ना। और अपने अपने अनुसार, स्वभाव के अनुसार, है ना, अपने मनमाने ढंग से पूजा करने लगते हैं। कोई अपनी गर्दन उड़ा देगा, कोई अपने शरीर को जलाएगा, कोई कुछ करेगा, ठीक है। तो अपने मन से पूजा करने लगते हैं, है ना, देवताओं की। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है तो मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो इसमें भगवान बोलते हैं कि क्योंकि मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ, इसीलिए मुझे पता लग जाता है, ठीक है, किसकी क्या इच्छा है। और वो देवी देवताओं की, अगर देवी देवताओं में श्रद्धा रखता है तो मैं उसको बना के भी रखता हूँ, ठीक है। तो भगवान ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती बोलेंगे किसी को कि मेरी पूजा कर, ठीक है। तो भगवान ने हमें एक स्वतंत्र इच्छा दी है, ठीक है, उसमें भगवान कभी भी दखल नहीं देते हैं ना। तो उसका हम लोग क्या करते हैं, गलत गलत फायदा उठाते हैं। तो भगवान कभी भी किसी से जबरदस्ती नहीं बोलते कि तुम मुझे प्रेम करो, क्योंकि प्रेम का मतलब ये है ना, प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी से बोलो कि मुझे प्रेम करो, ठीक है। इसी तरह भगवान भी है, भगवान किसी से नहीं बोलते कि तुम जबरदस्ती मेरे से प्रेम करो, मेरी शरण में आओ, ठीक है। तो ये बात इसमें भगवान बोलते हैं। और भगवत गीता में भी हम देखते हैं ना, भगवत गीता में भी क्या हुआ, लास्ट में भगवान ने बोला, जब अर्जुन को पूरी भगवत गीता बोल दी तो भगवान ने बोला यथ इच्छसी तत् कुरु, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को जो तुम्हारी इच्छा हो, अब मैंने तो तुमको पूरा बता दिया अपने बारे में, लेकिन यथ इच्छसी तत् कुरु, यानी जो तुम्हारी इच्छा है अर्जुन अब तुम वो करो, ठीक है। तो इसीलिए भगवान हमको फोर्स नहीं करते उनकी शरण में आने के लिए, ठीक है। तो भगवान बोलते उल्टा मैं उनकी श्रद्धा बढ़ाता हूँ देवी देवताओं। तो ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त होते हैं। तो भगवान बोलते हैं ना केवल मैं उनकी श्रद्धा बढ़ाता हूँ, बल्कि जो वो देवी देवताओं से मांगते हैं, ठीक है, वो देवी देवताओं के द्वारा मैं ही उन्हें देता हूँ, ठीक है। तो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक है। और इसमें भगवान ने क्या बोलते हैं, अल्प बुद्धि वाले बोलते हैं, ठीक है, अल्प बुद्धि वाला बोला उनको, है ना। तो अल्पबुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। तो उनसे जो फल मिलता है देवी देवताओं की पूजा करके, वो क्या होते हैं, क्षणिक होते हैं और सीमित होते हैं। ये हम देखेंगे कैसे आगे। तो देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं, है ना। तो इस तरह भगवान बताते हैं। तो इसमें अल्प बुद्धि क्यों बोला गया है, ठीक है, देवताओं की पूजा करने वाले। तो क्या होता है कि हम देवताओं की पूजा पहली बात करके हो रहे हैं, ठीक है। और भगवान ने बताया कि क्षणिक लाभ के लिए, है ना, जो हमें लग रहा है कि हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे लिए प्रेयस है ना, हम श्रेयस के लिए नहीं जाते देवताओं के पास। तो हम क्या करते हैं, अपने क्षणिक लाभ के लिए देवी देवताओं की शरण लेते हैं और क्या होता है, उसी कारण हम उनकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है। और भगवान बोलते हैं जो उनसे लाभ मिल रहे हैं वो क्षणिक है ना। तो हम उदाहरण देखते हैं किसका, रावण का, ठीक है। रावण ने अपने सिर कटवाया ना, शिव जी की पूजा की, ठीक है, और बहुत सारे वरदान ले लिए, ठीक है। लेकिन वो क्षणिक थे, है ना, ऐसा नहीं है कि रावण हमेशा भोग करता रहा लंका, बल्कि उसकी जगह जो विभीषण जो भगवान की भक्ति में था, ठीक है, उसको वो सारी चीजें मिल गई, है ना, उसको लंका भी मिल गई, रावण, है ना, रावण की पूरा महल भी मिल गया और पूरा राज्य मिल गया, और ऊपर से भगवान ने उसको ये भी बोल दिया कि तुम कलयुग के अंत तक, ठीक है, राज करोगे, ठीक है। तो उसे अमरता भी मिल गई एक तरह से। तो रावण जिस चीज के लिए तरस रहा था, है ना, वो सारी चीजें क्या हुई, वेस्ट हो गई, ठीक है। वो सारी चीजें चली गई, है ना। तो कुछ नहीं रहा, ये सब क्या था, क्षणिक लाभ के लिए उसने पूजा की थी, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग भी देवताओं से कुछ मांगते हैं, वो हम क्षणिक लाभ के लिए मांगते हैं ना। तो जैसे हिरण्यकशिपु था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया ना, लगभग अमरता का वरदान मांग लिया, लेकिन वो सब वेस्ट चला गया ना, सब नष्ट हो गया वो। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, देवी देवताओं से हम वो चीजें मांगते हैं जो क्षणिक है ना। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं ऐसे लोग मूर्ख हैं, ठीक है, अल्प बुद्धि वाले हैं, क्योंकि ये सब तो नष्ट हो जाना है ना। तो क्यों ना वो देवी देवताओं से, या फिर क्यों ना वो ऐसी चीज मांगे जो परमानेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब अगर आपको देवी देवताओं से कुछ मांगना भी है, ठीक है, तो आप भगवान की भक्ति मांग सकते हैं उनसे, है ना। तो जैसे कि कुछ लोग होता है ना, कुछ लोग अच्छे पति के लिए या पत्नी के लिए शायद, तो वो क्या करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, ठीक है, क्षणिक लाभ के लिए, है ना। कुछ लोग को बल चाहिए तो हनुमान जी की पूजा करते हैं, ठीक है, ठीक है। कुछ लोगों को ज्ञान चाहिए तो सरस्वती की पूजा करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि वो अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है, अपने क्षणिक लाभ के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, वही चीजों को हम अच्छे काम के लिए भी मान सकते हैं ना। तो अगर हम शिव जी से ये प्रार्थना करें कि हमें जो वर है या जो भी है, पति या पत्नी ऐसे दे कि जो हमें भगवान की भक्ति में लगाए, है ना, हमें ये मांगना चाहिए।
या फिर अगर हम सरस्वती से पूजा पूजा करें सरस्वती देवी की, तो उनसे हमें ये मांगना चाहिए कि आप हमें ऐसा ज्ञान दीजिए कि जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। या आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो उनसे ये हमें मांगना चाहिए कि आप हमें ऐसा बल दीजिए कि मैं भगवान की सेवा और अच्छे से कर सकूं, जैसे आपने की थी राम जी की सेवा। तो हमें ये अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहिए देवी देवता से। क्यों? क्योंकि वो क्षणिक है, ठीक है। तो वो मूर्खता होगी, इसीलिए भगवान ने उनको मूर्ख बोला है, ठीक है। तो इसी इसी तरह हमें देवी देवताओं से अच्छी चीजें मांगनी चाहिए, ठीक है। अगर मांगनी भी है तो भक्ति के लिए चीजें मांगनी, जैसे कि जो गोपियां थी, ठीक है। तो गोपियां ने किसकी पूजा की? कात्यायनी देवी है, ठीक है, उनकी पूजा की, है ना। तो तो उन्होंने देवी की पूजा की, तो उन्होंने क्या मांगा कात्यायनी देवी से कि आप हमें कृष्ण को पति के रूप में दें, है ना। तो आप हमें कृष्ण को दीजिए, इस तरह उन्होंने कृष्ण को मांगा गोपियों ने, है ना, कात्यायनी देवी से। तो इसी तरह हम देखते हैं हमें अगर देवी देवताओं की पूजा करनी भी है तो हम किस लिए करें? भगवान की भक्ति मांगने के लिए, ठीक है। तो वरना क्या होगा, वरना हम क्षणिक लाभ के चक्कर में सब खो देंगे, ठीक है। तो देवी देवता कैसे है? देवी देवता मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ठीक है। एक बच्चा है जैसे, तो एक बच्चा दुकान में जाता है, ठीक है। वो बोलता है कि वो पैसे देगा, है ना, 10 रुपए देगा कि मुझे चॉकलेट दे दो, है ना। तो दुकानदार क्या करेगा? उसको चॉकलेट दे देगा ना, वो ये नहीं पूछेगा कि तेरे लिए सही है या गलत है, तो वो दे देगा उसको चॉकलेट। यहाँ तक कि कभी कभी अगर वो जहर भी मांगेगा तब भी वो पूछेगा नहीं दुकानदार कि तुमको क्यों चाहिए, ठीक है, तो दे देगा। लेकिन माता पिता ऐसे नहीं है, ठीक है। माता पिता से अगर आप चॉकलेट मांगोगे तो माता पिता क्वेश्चन पूछेंगे, तुम क्यों खा रहे हो, कल ही तुमने खाई थी, है ना, तुमको नहीं खानी चाहिए, और मना कर देंगे, है ना। इसी तरह भगवान भी है, ठीक है। और देवी देवता क्या है? देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, वो हमें दे देते हैं चीजें, है ना। तो हम उनको खुश करते हैं, वो हमको खुश कर देते हैं, वो पूछते नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह, लेकिन भगवान हमारे माता पिता की तरह है, ठीक है। वो हमें वही चीजें देते हैं जो हमारे लिए सही होती है, ठीक है। तो इसी इसी कारण क्या होता है, मूर्ख लोग नहीं जाते हैं ना। मूर्ख लोग क्या करते हैं? भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है कि भगवान शायद ना दे ये चीज, है ना। तो भगवान वही देंगे जो हमारे लिए सही होगा, ठीक है। इसीलिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो ये इससे हमें सीखने को मिलता है। तो आगे हम देखते हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं समझ पाते, है ना। तो पहला श्लोक था, उसमें भगवान बोलते हैं अंतवत्तु फलम तेषां तद भवति अल्पमेधसां देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। तो पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मेरे मेरे भक्त है वो मेरे मेरे लोक में आते हैं, मेरे धाम में आते हैं, और जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के धाम में जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह दोनों में अंतर है। तो जिसको जिसको जहाँ का आप टिकट कटाओगे वहीं आप पहुंचोगे, ठीक है। अगर आप देवताओं की पूजा करोगे तो आप देवलोक में जाओगे, जो कि टेम्पररी है ना। क्षीणम पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। तो जैसे ही आपके पुण्य खत्म हो गए, आपको देवलोक से भी भगा दिया जाएगा। लेकिन भगवान का धाम क्या है? साक्षात। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, ऐसा भगवान बोलते हैं, जहां जाके कोई वापस नहीं आएगा वो धाम मेरा है, ठीक है। तो ये तो था देवी देवताओं के। लेकिन अगला श्लोक है, उसमें भगवान बोलते हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं, मेरे निराकार रूप की पूजा करते हैं ना, मुझे निराकार मानते हैं, ठीक है। वो मानते ही नहीं कि मैं भगवान हूँ ना, वो यकीन ही नहीं करते कि मैं मनुष्य रूप में हो सकता हूँ, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम, है ना। तो भगवान बोलते हैं इनको अबुद्ध है। अबुद्ध है यानी मूर्ख, बुद्ध मतलब होता है इंटेलिजेंट, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं वो लोग जो कि ये समझते कि मैं निराकार से उत्पन्न हुआ हूं या मैं निराकार हूँ, ठीक है, वो लोग मूर्ख हैं, वो समझते नहीं। तो लोग यकीन ही नहीं करते कि भगवान मनुष्य के रूप में भी हो सकते हैं ना, भगवान हमारे जैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह वो भी भगवान को सही से जान नहीं पाते, ठीक है। तो पहले तो है भगवान ने बताया ना यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग जो भगवान की शरण में नहीं आते, ठीक है। तो उसमें से ये भी है जो भगवान को पूरी तरह से जान नहीं पाते। तो जैसे जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो निराकारवादी है, तो धार्मिक तो वो लगते हैं बाहर से, लेकिन वो भगवान को पूरी तरह से नहीं समझ पाते, ठीक है। तो जैसे कि होता है ना कि जैसे कि अगर मान लो प्रेसिडेंट है, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, अगर वो जेल में जाता है, ठीक है, तो जेल में प्रेसिडेंट जाता है, जेल में कैदियों की सजा कम करने के लिए जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ कैदी क्या समझ लेते हैं कि शायद ये प्रेसिडेंट भी हमारी तरह ही चोर है ना, तो क्योंकि ये जेल में आया है तो हो सकता है ये भी चोर हो, है ना। तो इसी तरह हम लोग भी हैं, हम मतलब हम लोग नहीं, जो निराकारवादी है वो भी ये समझते हैं कि भगवान तो मनुष्य के रूप में आ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो वही आता है जो क्या होता है, पतित होता है, ठीक है। तो उन जैसे प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट आता है तो चोरों को लगता है कि ये भी चोर है। इसी तरह जो निराकारवादी हो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, उनको लगता है कि साकार रूप तो केवल मनुष्य का है ना। तो उन्हें पता नहीं कि भगवान साक्षात रूप में आए हैं, क्यों? हमें छुड़ाने के लिए, जैसे प्रेसिडेंट जेल में जाता है ना छुड़ाने के लिए। तो वो ये समझ नहीं पाते कि भगवान साक्षात रूप में आते हैं हमें इस भव बंधन से पार करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे लोग कभी भगवान को समझ नहीं पाते सही से। तो ये बाहर से तो धार्मिक दिखते हैं हमें यार, लेकिन ये असली में भगवान को जानते नहीं, ठीक है। तो क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि भगवान बोलते हैं
मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ ना। तो ना हम प्रकाश सर्वस्या योग माया समावृता मूढ़ोयम ना विजानाति लोको मामजम अव्ययम्। उनके लिए तो मैं अपनी अतरंगा शक्ति के द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। ठीक है, तो भगवान कहते हैं ऐसे मूर्ख लोग मुझे कभी समझ नहीं पाते, क्योंकि मैं अपने आप को ढक लेता हूँ अपनी शक्ति से। ठीक है, तो आपने देखा होगा निराकारवादी भगवान को लाइट मान लेते हैं ना, भगवान भगवान को एक लाइट मान लेते, तो भगवान बोलते हैं मैं अपने आप को ढक लेता हूँ, है ना। तो फिर है अगला श्लोक। ठीक है, तो इसमें भगवान बोलते हैं वेदा हम समतीतानि वर्तमानी च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। ठीक है, तो भगवान कहते हैं मैं तो सबको देख रहा हूँ, ठीक है, सब जानता हूँ मैं, लेकिन मुझे कोई नहीं जान पाता है ना। तो भगवान इस पूरे अध्याय में बताया है क्यों कोई भगवान को जान नहीं पाता। क्यों? कुछ तो मूर्ख होते हैं, 4 तरह के भगवान ने बताए थे ना, है ना। 4 तरह के लोग होते हैं, उस भगवान की शरण में नहीं जाते। कुछ लोग होता है वो देवी देवताओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, इसलिए भगवान को नहीं जान पाते। कुछ लोग होते हैं वो निराकारवाद के चक्कर में फंस जाते हैं, तो वो भगवान को जान नहीं पाते। ठीक है, तो इसीलिए भगवान ने जैसे बोला था ना तीसरे श्लोक में कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् एतति सिद्धयो यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम इति तत्तत्। तो भगवान ने यही बोला था कि बहुत सारे लोग चाहते हैं भगवान से जुड़ना, लेकिन बहुत सारे लोगों में कुछ लोग भगवान से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कोई विरला ही भगवान को पहचान पाता है। क्यों? क्योंकि बीच में इतनी सारी चीजें आ जाती है, या तो देवी देवताओं के चक्कर में पड़ जाएगा, या तो इस निराकारवाद के चक्कर में पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए भगवान बोलते हैं मैं सबको जानता हूँ, लेकिन मुझे मुझे कोई नहीं जानता। ठीक है, तो भगवान को जानने का एक ही तरीका है, भगवान की भक्ति। तो आगे भगवान बताएंगे भक्त्या माम अभिजानाति है, केवल भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। तो आगे भगवान बोलेंगे किस तरह हम भगवान की शरण में आते हैं। ठीक है, क्यों कुछ लोग भगवान की शरण में आ जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं ये शांतगत पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ावृता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह से द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्व मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह भगवान बताते हैं कि जिनके पाप कर्म खत्म हो चुके हैं। ठीक है, यानी जिन्होंने अपने पापों को पूरी तरह खत्म कर दिया। कैसे? तो पाप कैसे खत्म होंगे। ठीक है, तो पाप कैसे खत्म होंगे जब हम भगवान की भक्ति को आरंभ कर देंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा। तो जैसे आपने देखा होगा, मैंने बताया था ना आपको, तो हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में क्या बोला है, कली कलमश नाशनम। ठीक है, इति षोडशक नाम कली कलमश नाशनम। तो ये जो भगवान का जो 16 शब्दों का मंत्र है, यह क्या है, कलयुग में कलमशों का नाश कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह जब हम भक्ति आरंभ कर देते हैं तो क्या होता है, उससे हमारे जो कलमश है वो हम नष्ट हो जाते हैं हमारे। ठीक है, और पुण्य कर्म का मतलब क्या है कि जैसे हम वैष्णव सेवा करते हैं। ठीक है, वैष्णव सेवा करेंगे, अगर हम शास्त्र सुनेंगे, है ना, ये सब अगर हम करते हैं तो क्या होता है, इससे हम द्वंद्व है जीवन के, ठीक है, सुख दुख है ना, और मान अपमान है, ठीक है, जन्म मृत्यु, तो जीवन में द्वंद्व है। ठीक है, इससे हम क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, हम संकल्प पूर्वक और भी दृढ़ता से हम भगवान की सेवा में तत्पर हो जाते हैं। तो शुरू में क्या होता है, हमारे अंदर दृढ़ संकल्प नहीं होता। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम शुद्ध होते हैं भक्ति में, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, हमारे अंदर दृढ़ संकल्प आ जाते हैं। ठीक है, और हम भगवान की दृढ़ता पूर्वक सेवा करते हैं। भजन्ते माम दृढ़ावता है, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो आगे हम देखते हैं फिर भगवान क्या बोलते हैं। साधिभूतादिदेव माम साधिज्ञ च ये विदुः प्रणय काले अपि च माम ते विदुर्युक्ता च चेतसः। तो भगवान बोलते हैं जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं अगर मृत्यु के समय भी कोई मुझे याद करता है, स्मरण करता है, तो क्या होता है, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। ठीक है, वो मुझे जान पाएंगे। तो भगवान ने इतनी हमें छूट दी है। ठीक है, तो अंत समय तक भी अगर हम प्रयत्न करें तो क्या होगा, वो भी हमारा सफल हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमें प्रयत्न छोड़ना नहीं है, तो हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी है। और ये जो अध्याय है, ठीक है, ये इसके साथ खत्म हो जाता है। तो इसमें भगवान अंतकाल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जो चैप्टर शुरू होगा अगला 8वां अध्याय, वो पूरा अंतकाल के बारे में है कि अंतकाल में हम कैसे भगवान को याद कर सकते हैं और क्या क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो जो अगला अध्याय शुरू होने वाला है वो पूरा अंतकाल के बारे में ही है, इसीलिए भगवान ने इसमें थोड़ा सा हिंट दे दिया। ठीक है, तो ये अध्याय इसी के साथ खत्म होता है। हम इसका थोड़ा सा सारांश पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी ने इसमें क्या बोला, यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो हमें भक्तों का संग करना चाहिए,
ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है ना। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। तो इस अध्याय में हमें पता लग जाता है कि क्यों हम प्रकृति के नियमों में फंस गए, ठीक है, क्यों हमने भगवान की शरण ग्रहण नहीं की। वहीं यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है ना। तो हमें जानवरों से ऊपर उठना है, यही इस जीवन का सार है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो हमें इस जीवन के लक्ष्य को जान के इसमें क्या होना है, हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, ठीक है, इस जीवन में। तो यही इसका सारांश है। ओके, तो इसी के साथ ये अध्याय खत्म हो जाता है और इसमें हम थोड़ा सा समरी देख लेते हैं इस अध्याय। तो पहले है कि कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा है। तो भगवान बताते हैं ना अपने बारे में, अलग अलग चीजें बताते हैं। उसके बाद अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं, ठीक है। और उसके बाद भगवान बताते हैं कि मेरी शरण में कौन आता है ना। 4 तरह के लोग हैं और 4 तरह के लोग हैं जो नहीं आते। तो उसमें से भी उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग आने के ट्राई करते हैं लेकिन वो कहाँ फंस जाते हैं, वो तो या देवी देवताओं के चक्कर में फंस जाते हैं या फिर वो निराकारवाद के रूप में निराकारवाद में फंस जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद भगवान बताते हैं कि किस तरह कोई मेरी भक्ति में आ सकता है, ठीक है। तो ये शाम तंतगता पापम जनानाम पुण्य कर्म, यानी अपने पापों को नष्ट करने पड़ेंगे और अपने पुण्य यानी वैष्णव सेवा, भगवान की सेवा में जुड़ना पड़ेगा। इससे क्या होगा, भक्ति और भी दृढ़ होगी, ठीक है। तो ये भगवान ने बताया इसमें। इसी के साथ ये अध्याय खत्म होता है। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा धीरज प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जो एक बोले कि ज्ञान, परम ज्ञान प्रभु जी को सबसे प्यारा है या शुद्ध भक्ति, तो परम ज्ञान क्या परम ज्ञान हो वो हम समझ नहीं पाए उस टाइम जो समझाए प्रभु जी आप। ओके, तो 2 तरह के ज्ञान है, ठीक है। 2 तरह के मैंने बताया था ना ज्ञानी। एक तो है तथाकथित ज्ञान, जो कि जिन्हें वेदों के सारे श्लोक पता है, ठीक है, वेदों के बारे में ये भी पता है उन्हें। जैसे रावण था ना, रावण को पता थे सारे वेद, लेकिन क्या है, वो फॉलो नहीं करता था, ठीक है। तो उन्हें हम बोलते हैं तथाकथित ज्ञानी, ठीक है। दूसरा कौन है, जो ज्ञानी भी है प्लस भक्ति में लगा हुआ है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पूर्ण ज्ञानी। तो जो पूर्ण ज्ञानी होते हैं वो भगवान को प्रिय है, ठीक है। तो ये भगवान बोलते हैं। ओके, हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, तुषार जी से हम पूछते हैं। तुषार प्रभु, हरे कृष्णा। जी तुषार प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रही है? जी जी प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ, तो प्रभु जी जैसे आपने कल के चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो एक श्लोक था कि मन को हम वैराग्य से और निरंतर अभ्यास से कंट्रोल कर सकते हैं, तो जरा उसका एक्सप्लेन करना थोड़ा प्लीज। ओके, तो भगवान ने 2 तरीके बताए। जब अर्जुन ने भगवान को बताया कि मन बहुत ही चंचल है ना, चंचला में मना कृष्णा, 4 क्वालिटी अर्जुन ने बताई। तो भगवान बोलते हैं, हाँ अर्जुन तुम सही बोल रहे, असंचय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलो। यानी भगवान ही बोले कि अर्जुन तुमने सही बोला, मन चंचल है, ठीक है। तो भगवान पहले तो एक्सेप्ट करते हैं ये बात कि मन चंचल है। फिर भगवान 2 तरीके बताते हैं, 2 विधि बताते हैं मन को काबू करने की, है ना। तो भगवान बोलते हैं अभ्यास ये न तो कौन थे वैराग्य च गृह्यते। तो पहला बताया भगवान ने, अभ्यास करना है हमें, ठीक है। तो अभ्यास कैसे करना है, तो ये भी भगवान एक श्लोक में बताते हैं। यतो निश्चलति मनम चंचलम अस्थिरम ततस्तो नियमेत आत्मनैव वशम ने। तो भगवान बोलते हैं जहां जहां भी हमारा मन जाए, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो, ठीक है। तो बीच बीच में क्या होता है, कई ख्याल आ जाते हैं ना, सांसारिक ख्याल आपके मन में आ जाते हैं कि अरे आज क्लास में क्या होगा, या आज कॉलेज में क्या होगा, अरे आज मेरे दोस्त ने ये चीज मेरे से बोली थी, अरे मेरे प्रोफेसर ने मुझे ये काम दिया था। तो भगवान बोलते हैं ऐसा होगा, लेकिन ये तो निश्चल थी, जहां जहां भी तुम्हारा मन भटकता है उसको वापस लाओ। तो हमें क्या करना है, वापस ये जानते हुए कि हम भटक रहा है ना, हमें पता लग गया, तो हमें तुरंत फिर वापस लाना है मन को। तो इसका हमें अभ्यास करना है, ठीक है। तो आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, पहले दिन मान लो 100 बार आपका मन भटका, ठीक है, आप जब कर रहे हो, अगले दिन आप अभ्यास करके क्या होगा, कम हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। और आप और अभ्यास करते रहोगे तो क्या होगा, एक दिन हो सकता है 1-2 बार भटके या फिर भटकना बंद कर देगा। तो पहला तरीका ये है अभ्यास। दूसरा है वैराग्य। तो वैराग्य मतलब ये है कि, वैराग्य मतलब ये नहीं कि आप सब चीज छोड़ दो, ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं सब चीजों से डिटैच होके आपको मन कहाँ लगाना है, आपको कृष्ण में लगाना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जो भी चीजें करनी है, अगर आप पूरे दिन जैसा आप इनपुट लोगे वैसे ही आपके दिमाग में चीजें आएंगी, ठीक है। अगर आप गलत चीजें सुनोगे देखोगे तो वही आपके दिमाग में आती है ना।
तो भगवान बोल रहे हैं आपको जो प्रीति कहाँ लगानी है, चीजों से, है ना, गलत चीजों से छोड़ के आपको अच्छी जगह लगानी है, ठीक है। तो आप अगर भगवान का श्रवण करोगे, कीर्तन करोगे, भगवान के दर्शन करोगे, आप भगवान से रिलेटेड अगर चीजें देखोगे तो क्या होगा, आपके वही चीजें दिमाग में आएगी, है ना, जैसा इनपुट होगा वैसे ही तो हमारा आउटपुट होता है ना। तो दूसरा तरीका भगवान ने ये बताया, ठीक है, आपको गलत चीजों से क्या होना है, वैराग्य, डिटैच होना है, ठीक है। तो ये भगवान ने सॉल्यूशन बताया। तो ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, नरहरि प्रभु अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि उन्हें भगवद गीता का लिंक मिल गया और उन्हें अच्छा लगा है। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। किसी और का कोई सवाल? ओके, वैष्णवी माता जी कुछ पूछना चाहती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मुझे ये माता जी। पूछना था कि आप बोल रहे कि सब बस कृष्ण के ही मानो, हम लोग तो शंकर जी को मानते हैं, गणपति को मानते हैं, महालक्ष्मी को मानते हैं, जी इन जी सभी देवताओं को मानते हैं, फिर उनको भी जी पूछते हैं। तो आप बोल रहे जी हैं कि सिर्फ कृष्ण के सामने जी जाओ। माता जी, मैंने ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ कृष्ण को मानो। मैंने बोला कि आप देवताओं से अगर कुछ चीज मांग रहे हो तो आपको देवता, ऐसा नहीं है कि हम देवता की पूजा छोड़ दें। आपको अगर मांगनी है तो मैंने बोला कि आप उनसे भक्ति मांगो, ठीक है, भगवान की। तो आप हनुमान जी से ये मत मांगो कि भगवान हनुमान जी आप मुझे ताकत दो। क्या करोगे आप उस ताकत का, है ना, वो तो खत्म हो जाएगी एक दिन। तो आप हनुमान जी से ये मांगो कि हनुमान जी आपने जिस प्रकार भगवान की सेवा की थी, ठीक है, अच्छा। आप मुझे भी वही ताकत दीजिए कि मैं भगवान की सेवा करूं। गणपति जी, किस तरह आपने महाभारत लिखी थी, है ना, किस तरह आपने भगवान की सेवा की, महाभारत लिखी। तो जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं वो गणपति जी ने लिखी है, ठीक है। तो आप उनसे ये मांगेंगे कि जिस तरह आपने भगवान की सेवा की उसी तरह आप हमें भी लगाइए भगवान की सेवा में, ठीक है। तो हमें ये हाँ मांगने हैं, हमें ऐसी चीजें नहीं मांगनी जो क्षणिक है। क्योंकि रावण ने भी लंका मांगी, रावण ने ये चीजें मांगी, शक्ति मांगी, तो वो तो खत्म हो गया ना। तो अगर वो भक्ति मांगता है, जैसे विभीषण ने भक्ति मांगी तो उसे सारी चीजें मिल गई, उसे लंका भी मिल गई, है ना, और अमरता भी मिल गई उसको। हनुमान जी को भी अमरता मिल गई भगवान की सेवा करके। लेकिन राक्षस तो अमरता के लिए इतनी तपस्या करते हैं, कड़ी कड़ी, है ना। तो अगर हम भगवान की अगर शरण में जाएंगे तो सारी चीजें हमें मिल जाएंगी, ठीक है। और देवी देवता की शरण में हम जा रहे हैं तो देवी देवता तो भगवान के भक्त हैं, तो उनसे हम भक्ति मांगेंगे, ठीक है, उनसे हम अपने लिए कुछ चीज नहीं मांगेंगे। हम हम गुरु किसे बनाए? गुरु तो आपने चौथे अध्याय पढ़ा होगा ना। तो चौथे अध्याय में भगवान बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्ति एवं राज ऋषोविदु। तो जो ज्ञान है भगवद गीता का, ये परंपरा के द्वारा है, ठीक है। तो उसमें 4 परंपराएं बताई थी ना मैंने आपको, 4 जो है वैष्णव संप्रदाय है, ठीक है। तो जो ऑथेंटिक संप्रदाय है उसमें अगर आपका गुरु आता है तो आप उसे गुरु बनाए, ठीक है। तो 4 संप्रदाय कौन सी है? तो पहली है, पहला था मध्वाचार्य, ठीक है, मध्वा संप्रदाय है, ठीक है। तो ब्रह्म संप्रदाय बोलते हैं जिसको, तो प्रभुपाद जी उसी में आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा है श्री संप्रदाय, तो जिसमें कौन है, रामानुजाचार्य है, ठीक है। फिर है फिर निम्बार्क संप्रदाय है और रुद्र संप्रदाय है, ठीक है। तो इन संप्रदायों में जो आ रहे हैं आप उन्हीं को गुरु बनाए, ठीक है। हाँ, हम रुद्र संप्रदाय में आते हैं। ओके, तो रुद्र शंकर संप्रदाय में शायद विष्णु स्वामी जी है ना, उनके गुरु में। शंकर जी। नहीं, रुद्र संप्रदाय का मतलब जरूरी ये नहीं है कि जो शंकर की पूजा कर रहा है वो रुद्र संप्रदाय में आएगा, ठीक है। तो आपको हाँ, देखना होगा कि परंपरा शुरू कहाँ से हो रही है ना। तो बहुत हाँ, सारे लोग हैं शिव जी की पूजा तो कर रहे हैं लेकिन वो रुद्र संप्रदाय में नहीं है, ठीक है। अच्छा। तो आपको चेक करना होगा। जैसे प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी का हमें पूरा पता है कहाँ से शुरू हो रहा है ना। तो कहाँ से शुरू हो रहा है, कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से मध्वाचार्य, ठीक है। धीरे धीरे फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर 6 गोस्वामी आ रहे हैं, फिर भक्ति विनोद ठाकुर आते हैं, फिर, है ना, फिर गौर किशोर दास बाबा जी आते हैं, सॉरी, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा, ये सब आते हैं। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आते हैं। उसके बाद फिर आते हैं हमारे प्रभुपाद जी, ठीक है। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए कि गुरु कौन सी परंपरा में आ रहे हैं, ठीक है, उसी से आप ज्ञान लें। क्योंकि क्या होगा गुरु कि अगर पर वो अगर वो परंपरा में नहीं है तो अपनी तरफ से कुछ भी बोलेगा, ठीक है। और परंपरा में रह के क्या होता है कि जो भगवान का संदेश है वो ज्यों का त्यों रहता है, ठीक है, एज इट इज। गुरु करने के लिए कंफ्यूजन है, किसको गुरु बनाए, कहाँ बनाए अब। वही तो इसीलिए, कलयुग है, हाँ, तो इसीलिए हमें किसको देखना है कौन माने? संप्रदाय में आता है, ठीक है। तो हमारे लिए तो सिंपल है, हमें तो पता लग गया है प्रभुपाद जी संप्रदाय में आ रहे हैं, ठीक है। इसमें आ रहे हैं ब्रह्म मध्व में, तो हमारा तो कंफ्यूजन खत्म है। और हमें माता कंफ्यूजन जी, में। हाँ, आपको भी देखना होगा, ठीक है, आप किसको गुरु बना रहे हैं तो संप्रदाय में आना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं वरना हम एंड करेंगे फिर ये सेशन। ओके, ठीक है, आकांक्षा आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलिए फिर हम एंड करते हैं।
वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील जय प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का।